हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए अनसीन पैसेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसका कुछ पार्ट मैं पहले अपने वीडियो में बतला चुका था कि पहले हम उसको क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पैसेज पढ़ें और फिर उसको अंडरलाइन करें और उसके बाद दिए हुए हम करें। तो ये अनसीन पैसेज कौन से होते हैं? वो हमारा क्या है, फैक्चुअल, डिस्कर्सिव और लिटरेरी। अर्थात पहले नंबर पर फैक्चुअल, दूसरे पर डिस्कर्सिव और तीसरे पर है लिटरेरी। इस तरीके से हमारा जो तीन अनसीन पैसेज होते हैं, तीन प्रकार के, और वो तीनों प्रकार में से कोई एक हो सकता है। अब मैं आपको एक अनसीन पैसेज दिखा रहा हूं अपने टेक्स्ट बुक से, और टेक्स्ट बुक जो भी है जो अपने राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड है और उसी का एक अनसीन पैसेज है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। उसके क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और उसे सॉल्व करके आंसर लिखकर आपको प्रस्तुत करूंगा और आप इसे आगे देखिए। हाँ विद्यार्थियों, मैं अब आपको एक अनसीन पैसेज लेकर आया हूँ और अनसीन पैसेज हम किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले अपने वीडियो में बताया कि आप सबसे पहले अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को पढ़ें। और क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मैं आपको पहले अनसीन पैसेज को दिखाते हुए लास्ट क्वेश्चन को ही पहले पढ़ रहा हूँ, और वो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ एगोटिज्म? एगोटिज्म क्या है? अहंकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड एगोटिज्म बी स्कॉच्ड? अर्थात हमारा जो अहंकार है उस अहंकार को क्यों खत्म किया जाना चाहिए। नंबर 3 क्वेश्चन है, विच इज़ द इजीली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ एगोटिज्म? एगोटिज्म जो हमारा अहंकार है वह उसका कौन सा इतना आसानी से तरीका है जिसको हम उसे पहचान सकें, समझ सकें। नंबर 4, विच अफेक्टेशन इज़ एन इनफॉलिबल साइन ऑफ एगोटिज्म? अर्थात विच अफेक्टेशन, ऐसा कौन सा व्यवहार है जो कि हमें ये प्रतीक करता है, बतलाता है कि इस व्यक्ति के अंतर्गत इस तरीके की कोई भी त्रुटि या गलती करने वाला इंसान नहीं है या कोई निशान नहीं है। हाउ डज एन ओवर प्रिसाइज पर्सन ऑफेंड अदर्स? अर्थात जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये कहा गया है कि अति विश्वासी जो व्यक्ति है, अति अहंकार जो व्यक्ति है, वह अपने आप में किस तरीके से किसी त्रुटि को घटित करता है और अपने आप को सिद्ध करता है कि उसमें कहीं पर कोई गलती नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में है, वाई इज़ एन ऑफिशियस पर्सन मोस्ट डिसलाइक? अर्थात कि क्यों एक इस तरीके के व्यक्ति को जो कि दूसरों को बिन मांगे सलाह देता है। ऑफिशियस पर्सन का अभिप्राय है जो दूसरे व्यक्तियों को बिना मांगे, बिना पूछे सलाह देता है अपनी तरफ से, उसे क्यों सबसे ज़्यादा अस्वीकार किया जाता है, डिसलाइक किया जाता है। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन के बाद 7वां, 8वां, 9वां क्वेश्चन जो होता है वह होता है फाइंड आउट ए वर्ड। अर्थात जो हमारा अनसीन पैसेज है उस अनसीन पैसेज में से हमें इन वर्ड मीनिंग जो दिए गए हैं, पूछे जाते हैं, उन्हें छांटना होता है। तो एक पहला जो मीनिंग है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 में आता है डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब होता है हर्ट्स, अर्थात किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना। नेक्स्ट आपका शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अर्थात वह अपनी अंतर की जो भावना है, अंदर की जो भावना है, उनको सशक्ति के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ दर्शाने वाला शब्द हमें इसमें से सेलेक्ट करना होगा, छांटना होगा। और लास्ट जो मीनिंग पूछा गया है, ऑन पर्पस, किसी उद्देश्य के साथ, अर्थात इंटेंशनली, अपने इरादे के साथ। इस तरीके से हमने अपने जो दिए गए 6 क्वेश्चन और 3 वर्ड मीनिंग जो थे उन्हें समझ लिया है। और अब समझने के बाद हम इसे पुनः स्टार्ट से पढ़ते हैं। जो हमारा अनसीन पैसेज, हमने इसे पूरा पढ़ने के बाद देख रहे होते हैं कि हमने जब पैसेज को पढ़ लिया, क्वेश्चंस को पढ़ लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के साथ साथ हम इस पैसेज में टिक करेंगे, लाइन करेंगे। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में कहा हुआ था आपको कि हम पहले उसे अंडरलाइन कर लें और आंसर लिखें उसके बाद। तो हमारा ये दूसरा स्टेप होता है अनसीन पैसेज के करने के लिए, पढ़ने के बाद हम उसे अंडरलाइन करें। तो
तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज इगोटिज्म। इगोटिज्म क्या है, अर्थात अहंकार क्या है। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, सॉरी, पहला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके आंसर को हम पढ़ते हुए ये देख रहे होते हैं कि पढ़ करके कि इगोटिज्म इज द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑफ मैनकाइंड। ये हमने देखा कि ये क्वेश्चन से मैच करता हुआ है, तो हमने इसको अंडरलाइन किया और आगे भी बढ़कर देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द परफेक्टली नेचुरल डिजायर टू डिस्प्ले वन सेल्फ एगोटिज्म विच इज एन एक्सर्टेड फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्प्ले। अर्थात हमें ये दिखाई दिया कि ये वर्ड जो हमारा विच इज एन एक्सर्टेड फॉर्म ऑफ डिस्प्ले है, तो हमने इसको भी अंडरलाइन किया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है व्हाई शुड एगोटिज्म बी स्कॉच्ड, अर्थात हमारा जो अहंकार है, घमंड है, उसे क्यों खत्म करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम शब्दों को ढूंढेंगे। तो यह है सच ए वैरायटी ऑफ शेप्स that it is not always easy to discern beyond any shadow of doubt. However, it is a personal defect that ought to be constantly hunted down and scouted, for it impairs the personality and frustrates all efforts at self इम्प्रूवमेंट। अर्थात हमें दिखाई दिया कि इम्पियर्स जो कि हमारे इसमें था स्कॉच से मिलता हुआ जो वर्ड है खंडित करना, किसी के टुकड़े करना, तो यहाँ अहंकार के खंडित करने के लिए हमारा ये शब्द मैच करता हुआ आया, तो हमने यहाँ पर भी इसको अंडरलाइन कर दिया, जिससे कि हम अपने आंसर को जब लिखेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको मैच करा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज द इजीली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ एगोटिज्म। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया और आगे पढ़े, दिस इज द इजीली रिकॉग्नाइज, तो हमारा ये तो बहुत आसानी से मिला हुआ आंसर आया, दिस इज द इजीली रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ एगोटिज्म दैट इज एविडेंस्ड इन पर्सन हु कंटिन्यूसली टॉक्स ऑफ हिज ओन अफेयर। अर्थात हमने इस लाइन को भी बहुत आसानी से अंडरलाइन किया, जो कि हमारे थर्ड क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हमें मिल गया। और ऐसा देखने में हमें बहुत ही कम मिलता है कि कहीं पर भी कोई इतना आसानी से आंसर मिल जाए जो हमारे सीनियर क्लासेस की एग्ज़ाम में पूछा जाए, पर यह हमारा लक होता है कि कभी हमें ऐसा भी मिल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच अफेक्शन इज एन इनफॉलिबल साइन ऑफ एगोटिज्म। हम इसको और आगे पढ़ेंगे। तो यू मस्ट ऑल हैव मेट द काइंड ऑफ मैन हु इज नेवर हैप्पी व्हेन रिकाउंटिंग हिज exploits and experiences in life, and whatever subject he may begin discussing, you feel quite sure that he will sooner or later arrive at himself. Although such a blatant kind of egotism is apparent to the onlooker, it may not be so easy for the egotist himself to recognize his fault, but if he can put on his guard, and it behoves such one of us to examine carefully whether we are entirely immune from this canker. There is always hope of a cure. On the other hand, there is a type not uncommon which is evidences its egotism while affecting a humility that is certainly not felt, and consciously avoiding the use of pronoun I in speech and in writing. Such affectations is an इनफ्लुएबल साइन ऑफ एगोटिज्म। अब यहाँ जो पूछा गया था साइन के लिए फॉर्म ऑफ एगोटिज्म, तो हमने विच अफेक्टेशन इज एन इनफ्लुएबल साइन, तो साइन ऑफ एगोटिज्म, तो हमारा ये वर्ड मिला। साइन ऑफ एगोटिज्म क्या है कि सच अफेक्टेशन, इस तरीके का जो व्यवहार है, लगाव है, अफेक्टेशन है, वह व्यवहार हमारे लिए एक इसका प्रतीक होता है, साइन होता है। तो हमने इसको भी आंसर नंबर 4 के लिए अंडरलाइन किया हुआ है। और फिर आगे देखते हैं, एंड इट इज़ ऑल द मोर रिप्रीहेंसिबल
बिकॉज इट इज़ डेलिबरेटली। डेलिबरेटली हमने यहाँ पर समझ लिया कि जो हमारा एक वर्ड मीनिंग पूछा गया था पर्पज़ या इंटेंटली, तो हमने इस वर्ड को भी यहीं अंडरलाइन कर दिया, जिससे हमें आंसर लिखते समय इसकी भी सुगमता हो। नेक्स्ट नेक्स्ट वी कम टू द इंडिविजुअल हु होल्ड्स द स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। पढ़ते हुए चल रहे हैं और आगे तक बढ़े, और बढ़ते हुए हमने लास्ट में पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर टू अदर वेल नोन टाइप्स ऑफ इगोटिज्म, द ओवर प्रिसाइज पर्सन। तो हमने जो क्वेश्चन जो नंबर 5 था, उस 5 नंबर पर हाउ डज एन ओवर प्रिसाइज पर्सन ऑफेंड अदर्स, तो यहाँ पर आया कि द ओवर प्रिसाइज पर्सन एंड द ऑफिशियल वन, जो व्यक्ति है वो किस तरीके से अपने व्यवहार को दर्शाता है, वो यहाँ पर हमारा मिला और हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। द फॉर्मर ऑफेंस बाई द मेटिकुलस हैबिट्स एंड इंस्टेंस ऑन हैविंग एवरीथिंग जस्ट राइट। तो हमने इसको अपने अंडरलाइन कर रहे थे क्योंकि ये हमारा मैच कर रहा था इसी से कि वह क्या सही है क्या गलत है उसके लिए। नेक्स्ट, जस्ट राइट जनरली कनेक्टिंग द वे ही पर्सनली वांट्स देम टू बी। The officious individual succeeds in making himself most disliked because of his detestable habit of always showing or telling other people how to do things। अर्थात जो हमारा लास्ट 6 क्वेश्चन था वह वाई इज ऑफिशियस पर्सन मोस्ट डिसलाइक्ड, तो हमारे ये लाइन जो मिल गई थी डिसलाइक्ड वाली, और हमने इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट, और फिर हम जो आगे बढ़ रहे हैं, ही विल ग्लीवली, और साथ में हमारा जो पूछा गया था एक और मीनिंग डैमेजेस। डैमेजेस का हमने जो आपको पहले ही बोल रहा एम्पियस खंडित करना, इंजर करना, और जो शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एक जो मीनिंग हमारा बचा हुआ था वह हमारा जो सेकंड पैराग्राफ जो लास्ट थर्ड पैराग्राफ था उसमें जो फायरी वर्ड है जिसको हम पहले पढ़ चुके थे, फायरी क्रुद्ध होना, नाराज़ होना, तो यह चीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाता है। इस तरीके से हमने अपने 6 क्वेश्चंस और 3 मीनिंग्स को अंडरलाइन कर रखा है। अब हम आंसर लिखने की बारी आती है कि हम आंसर कैसे लिखें। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, व्हाट इज एगोटिज्म। तो एगोटिज्म का अभिप्राय क्या है, कैसे हम समझें। तो एगोटिज्म जो हमारा है वो हमने ये लिखा, एगोटिज्म इज एन एग्जर्टेड फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्प्ले। अर्थात हम इस तरीके से उसे एक आक्रामक रूप से अपने आप को दर्शाते हैं, प्ले करते हैं, वह है। इसीलिए इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉल्ट, इसीलिए कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा सामान्य अवगुण होता है ऑफ मैनकाइंड, मानवता का, जो हमने इस आंसर में इस तरीके से आपको लिखा। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन था, वाई शुड एगोटिज्म बी स्कॉच्ड, वाई शुड एगोटिज्म बी स्कॉच्ड। तो एगोटिज्म शुड बी स्कॉच्ड बिकॉज इट इम्पियर्स, अहंकार को खंडित किया जाना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, क्योंकि इट इम्पियर्स द पर्सनैलिटी, यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट करता है, आघात पहुंचाता है, एंड फ्रस्ट्रेट्स, कुंठित करता है, ऑल एफर्ट्स, हमारे सभी प्रयासों को, एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो हम अपने सेल्फ, जो स्वयं के सुधार करना चाहते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस तरीके की कुंठा को लाता है। और इसीलिए हमें एगोटिज्म को भी वहीं समाप्त कर देना चाहिए, घात करना चाहिए। फिर द थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है उसका जो आंसर है, विच इज़ द इजीली रिकग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ एगोटिज्म। तो इसके आंसर में हमने लिखा हुआ है द इजीली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म, अर्थात जो क्वेश्चन में पूछा गया था वही शब्द हमने द इजीली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म को पहले लिया, ऑफ एगोटिज्म इज एविडेंस्ड इन द पर्सन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज ओन अफेयर्स। इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4,
तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच अफेक्टेशन इज एन इनफेलेबल साइन ऑफ एगोटिज्म। तो हमने जैसा कि अपना टिक लगा रखा था बुक में, उसके हिसाब से क्वेश्चन में लिखा विच अफेक्टेशन, तो उसके लिए लिखा टू डिस्प्ले ऑफ ह्यूमिलिटी दैट इज नॉट फेल्ट एज एन affectation, so it is an infallible sign of egotism। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो उसके लिए हमने आंसर लिखा है कि हाउ डज एन ओवर प्रिसाइज पर्सन अफेंड अदर्स। ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसके आंसर में हमने लिखा कि एन ओवर प्रिसाइज पर्सन अफेंड्स बाय हिज मेटिकुलस हैबिट्स, अर्थात एक जो अति उत्साही व्यक्ति है वह कोई भी अपराध घटित करता है अपने मेटिकुलस हैबिट्स की वजह से, एंड हिज इंसिस्टेंस, और वह उसी पर जोर भी देता है ऑन हैविंग एवरीथिंग जस्ट, कि वह उसने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही है, एज ही लाइक्स टू बी, जैसा वह स्वयं उसे अपना करना पसंद भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, पहले हम क्वेश्चन को देखें। वाई इज एन ऑफिशियस पर्सन मोस्ट डिसलाइक्ड, कि हमारा जो सबसे अधिक ऑफिशियस पर्सन है वह क्यों अधिक सबसे अधिक नापसंद किया जाता है। उसके लिए आंसर में लिखा कि हिज हैबिट ऑफ हिज शोइंग, उसकी जो अपनी आदत है वो दर्शाती है अथवा बतलाती है अदर पीपल, दूसरे लोगों को बतलाती है, अदर पीपल को टू डू थिंग्स, कि वह कोई ऐसा कार्य करें, कोई भी करें, सो हिज थिंग्स, सो हिज दिस हैबिट, इसीलिए उसकी ये आदत मेक्स हिम मोस्ट डिसलाइक्ड, उसे सबसे अधिक डिसलाइक्ड व्यक्ति बना देती है। अब इसके बाद जो वर्ड मीनिंग थे हमारे, जो पूछे गए थे 3 वर्ड मीनिंग, उनमें पहला जो था डैमेजेस समथिंग, तो डैमेजेस का जो मीनिंग था उसका अभिप्राय निकलता था इम्पियर्स, जैसा कि अंडरलाइन करते समय मैंने आपको अंडरलाइन करते हुए बताया, और उसको आंसर में हमने लिखा 7वें नंबर पर इम्पियर्स। और 8वें नंबर का जो वर्ड मीनिंग पूछा गया वो शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अर्थात वह कोई व्यक्ति अपनी बहुत अधिक आक्रामक होकर भावनाओं को दर्शाता है, उसका जो वर्ड मीनिंग मैंने अंडरलाइन किया हुआ था वो है फायरी। तो फायरी को हमने क्वेश्चन नंबर 8 पर लिखा आंसर में, और 9 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कहा ऑन पर्पस या इंटेंशनली, तो उसके लिए जो वर्ड मीनिंग अंडरलाइन किया हुआ था डेलिबरेटली, और वो डेलिबरेटली आंसर में हमने इस आंसर को लिखा। इस तरीके से हमने एक अनसीन पैसेज को सॉल्व किया। इस तरीके से हम सुगमता से पहले पढ़ें, फिर पहले क्वेश्चन को पढ़ें, फिर अनसीन पैसेज पढ़ें, और फिर उसके आंसर जो भी मिले हमें पढ़ते समय अंडरलाइन करना चाहिए, और अंडरलाइन करके फिर हम उसके आंसर को एक एक करके लिखें जैसा मैंने आपको दर्शाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस बात को फॉलो करेंगे और अपने किसी भी पैसेज के आंसर छांटने में सुगमता को महसूस करेंगे। थैंक यू।